सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम-काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएँगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण समर्पण था, कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख़्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक-एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक-एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ ओहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। और अब ऐसे अहंकार को फिर जब समर्पित करने की बात आती है, खुद को गँवाने की बात आती है, तो किस प्रकार फिर मन वो खेल कर रहा, कैसे फिर अगर समर्पण था तो वो पूरी तरह का नहीं था, वो उसमें भी मन मुताबिक ही एक कोई ना कोई इच्छा लगी थी, और जबकि समर्पित होना का मतलब ही यही कि निरीक्षित हो जाना बिना इच्छा के, कोई मन में कामना ना हो, निष्काम रहे, एक अपना पात्र खाली करना। और वही बात कि भरने में तो देर लग सकती है, पर खाली तो उसी पल किया जा सकता है। तो बात वही कि कैसे हम उदाहरण देखें, एक गुल्लक का भी जो पिगी बैंक होता है, उसमें चाहे पूरा साल लगा के एक-एक सिक्का करके उसको भरा जाता है, पर कैसे वो साल के अंत में वो मिट्टी की गुल्लक को एक बार बस ज़मीन पे पटक के तोड़ना होता है, और सारा इकट्ठा जो पूंजी की होती है वो उसी समय खाली हो जाता है। तो मन को भी इस तरह जिस समय निराकार से जोड़ लिया, उसी समय ये पावन पवित्र होकर एक अहंकार से दूर सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्पित मन ही जहाँ अपना भी सुधार कर सकता है, हमारे जिनके साथ रिश्ते नाते प्यार है, और जो एक हमारे लिए अजनबी हैं, जिनको अभी तक जाना नहीं, और ऐसा दायरा बड़ा पूरे विश्व के लिए, तो कैसे ये समर्पित मन ही मानवता की सेवा कर सकता है। एक इंसान बन के
एक पूरे विश्व के लिए कल्याण रूपी जीवन हो सकता है। तो बात वही कि अपने जीवन में जहाँ हर कोई एक सेवा भाव को अपनाए, एक समर्पित भाव को अपनाए, तो ही सुकून है। वरना तो अगर बिना प्यार, बिना समर्पण के कुछ कार्य करेंगे, तो वो कोई और वजह तो ज़रूर हो सकती है, वो प्यार में रचित सुकून नहीं होगा। तो जहाँ परमात्मा को प्राप्त करके हर समय का सुकून मिल सकता है, वहाँ ये अवस्था समर्पण की वो भी होनी ज़रूरी है। वरना कहीं न कहीं वो सुकून नज़दीक तो आएगा, पर छू नहीं पाएगा। वो एक हमारे अंदर घर नहीं करेगा। फिर एक सांसारिक उथल-पुथल से मन विचलित हो जाएगा, मन व्याकुल हो जाएगा। तो हर समय जहाँ अपने आप को अपने ही दिमाग में बड़ा ना करा जाए, एक संतों के चरण रज, एक संतों की धूल जैसे, उनके पाँव जैसे खुद को माना जाए, तो ही वाक़ई में कुछ हमारा सुधार हो सकेगा। वरना तो वही बात कि जो अपने आप को बड़ा मानेगा, वो वाक़ई में बड़ा कैसे हो पाएगा? उसे तो अभी बहुत कुछ सीखना होगा। तो जितना ज़्यादा समर्पण का भाव है मन में, उतना ज़्यादा खुद ही को खोना है। तो इस तरह अपने आप को गँवाते चले जाएँगे, तो ही एक असल रूप में, इंसानियत में एक गिना जा सकेगा। तो मन के भावों को जहाँ इस रूहान के साथ, इस दातार के साथ, इस निराकार के साथ जोड़ा जाए, उतना ही एक जुड़ाव पक्का होता जाएगा, उतना ही मन में ये निराकार बसता जाएगा। और जितना निराकार मन में बसाएँगे, उतना ही अपना सुधार होगा। और फिर वही बात जो उदासी अक्सर कहती है कि जब अपने आप का सुधार करके अपने मन को बदल लेंगे, तो फिर एक ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, वो कर्म ही हमारा प्रचार है। तो इस तरह एक सुकूनमय जीवन जो हमें मिला है इस दातार से जुड़ के, वैसे ही पूरी दुनिया के हिस्से भी ये निराकार के जुड़ाव से ये मन का सुकून मिले। वरना तो जैसे दासी अभी पहले भी कुछ घंटे पहले जब माइक आया था, तो यही भाव रखे थे कि खुद अपना मन अगर सुकून में नहीं होगा, तो किसी से भी मिलें, वो बेचैनी कायम रहेगी। कोई भी स्थान पे जाएँगे, वो कितना सुंदर दिखने वाला स्थान हो, कितना वो एक प्रकृति का रूप, उसमें एक सुंदरता की मूरत, पर वहाँ भी सुकून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपना मन ही सुकून में नहीं है। तो खुद को जहाँ एक पूरी कोशिश करते हुए एक स्थिर मन रखेंगे, एक सहजता में रहेंगे, तो ही मन में ठहराव होगा, एक समर्पित भाव जागेगा। और समर्पित भाव के वजह से भी ये सुकून जीवन में बना रहेगा। तो जब भी हम खुद को कुछ बड़ा मानें, तो वहीं ये सुकून खो देते हैं, क्योंकि फिर हमें अगर एहसास होता है कि हमसे बड़ा भी कोई है, या फिर कोई हमने अपनी जमा पूंजी राशि से कोई सामग्री ली, कुछ और गाड़ी, घर इत्यादि, तो जैसे ही किसी का अपने से बड़ा देखेंगे, तो फिर मन व्याकुल हो जाएगा। तो जब बात वही कि ये मान लिया जाए कि ये परमात्मा ने शरीर भी दिया है, इससे हमें अपनी सारी कर्तव्यों को भी पूरा करना है, काम-काज करना है, और उस मेहनत की कमाई से फिर जितना भी एक ये आर्थिक अवस्था है, उसमें से हमने अगर आराम के लिए साधन जोड़ लिए, तो उन साधनों से इतना भी मन को नहीं जोड़ना कि आज हैं और कल नहीं, तो इतना मन बैठ जाए कि फिर सुकून खो दें, किसी और का अपने से बड़ा पाएँ तो सुकून खो दें। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आएँ। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।